प्यारे सेवक सारे आदरयोग भाइयों का यीशु मसीह के नाम च स्वागत करना धन्यवाद करना है पास्टर कश्मीर होना था उन्होंने चर्च का कि उन्होंने एक बार फिर मौका दिता इतने संगति करने के लिए और हम बहुत खुश हैं वो कृपा के नाल हम बस भर के आए अं विश्वास करते हैं कि खाली नहीं जा रहे प्रभु ने सानू बहुत बरकत दी है प्रभु के नाल महिमा मिले कितनी हजे भी एक्सपैक्टेशन च हो उम्मीद च हो कि प्रभु महान काम करेगा। एक बार सवेर के संदेश के लिए फिर तो तालियां बजा लें बहुत आनंद आया मेरे भाई बरकत है हालेलुया। तो आओ अपनी बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति बहुत ही मशहूर वो चैप्टर जड़ा है अक्सर पढ़ते हैं सुनते हैं जानते हैं एक बार फिर इस उत्ते लवांगे। शाम मेरा विषय है परमेश्वर इन दिनों च किस भाल दे विच है व्हाट गॉड्स लुकिंग फॉर दिस डे। आज के दिन परमेश्वर किस चीज की भाल कर रहा है कि सब लगता नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि परमेश्वर आज किस चीज़ की भाव में है। मैं बहुत ध्यान दिता कि मैं की प्रचार कराँगा लेकिन परमेश्वर ने इतने रोकया है और सारे फोकस इतने ही आया कि परमेश्वर की भाव रहा है इस उत्ते थोड़ी गल की जाए। तो मैं तुहाडा सब का साथ चाहता आओ अपनी बाइबल जब खोलिया हाँ तो उत्पत्ति 24 अध्याय पढ़ते हैं। हुण अब्राहम बहुत बिरध ते वड्डी उम्र का हो गया सी अते यहोवा ने सारिया गल्लां विच अब्राहम नूं बरकत दित्ती। अब्राहम ने अपने घर के पुराने नौकर नूं जिहड़ा उसदियां सारियां चीज़ां दा मुख्तियार सी आख्या कि अपना हाथ मेरे पट दे हेठ रख तां जो मैं तैनूं यहोवा आकाश के परमेश्वर ते धरती के परमेश्वर की सौं देवां कि तू मेरे पुत्र लई कनानियां दियां धीआं विचों जिन्हां विच मैं वसदा हां तीवी ना विआई पर तू मेरे अपने देश अते मेरे अपने कुलबे दे कोल जाई अते मेरे पुत्र इसहाक लई तीवी ले आवे। तां उस नौकर ने उन्होंने आख्या कि शायद वो तीवी मेरे नाल इस देश होना ना चाहे ताकि मैं तेरे पुत्र को उस देश में मोड़ ले जावां जिथों तू आया है। अब्राहम ने उसनों आख्या खबरदार तू मेरे पुत्र को उत्थे कदी ना मोड़ ले जाए। यहोवा आकाश का परमेश्वर जो मैनू मेरे पिता के घर तो अते मेरी जन्म भूमि तो कढ़ लिया अते जो मेरे नाल बोलिया अते मेरे नाल सौं खा के आख्या कि मैं तेरी अंश नूं धरती देंगा वही अपना दूत तेरे अगे घल्लेगा अते तू उत्थों मेरे पुत्र की तीवी ले आवेगा। आमीन। प्रभु अपने पढ़े वचन की बरकत देवे। ये सारे बैठ सकते हैं। एक माइक और देता हेलो 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 पीछे दिखाई दे रहा भैन भरावो पीछे तुहानू भाई होरी खड़े दिस रहे जेडे पीछे गली में हाथ खड़ा करो ठीक इधर तक करके लगता है मतलब सीधा हाथ खड़ा करेंगे जे दिखाई दे रहा है आवाज सुनती है प्रभु तानु बरकत दे। हालेलुया। सो तुम तैयार हो सारे प्रभु के नाम महिमा मिले। सब तो पहले मैं कहना चाहना हाँ कि मैं इस जगह पे खड़ा हाँ और साढ़े प्यारे बहुमूल्य सीनियर सेवक भाई सारे इधर बैठे हाँ पीछे बैठे हाँ तो यह मतलब ये नहीं कि मैं उन्होंने बेहतर जानता हाँ बहुत ध्यान देना मैं इतनी गल शुरू कर लगा। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उन्होंने बेहतर जानता हाँ तो हुणे मेरा समा आ गया है। हालेलुया। इदा का कुछ नहीं है किसी का कोई समा नहीं हुंदा हर एक समा परमेश्वर के हत्थां च है। की विश्वास करते हो किसी बंदे का कोई टाइम नहीं
सारा समा परमेश्वर के हत्थां 'च है। ये सिर्फ इसलिए है कि सीनियर होने के नाते बैठे हैं, सुन रहे हैं, अपने चर्चा में लैके आए। ये सब ये है कि असीं रल के परमेश्वर के राज के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के राज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समा है जिथे हुण अज असीं हां, ये समा अपने आप को दिखाने नहीं है कि मैं कौन है। हालेलुया, ये समा है सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पेश करने दा, अपने आप को दिखाने का समा नहीं है। सिर्फ वचन उच्चा उठाया जाए और वचन को ही प्री एमिनेंस मिले, पहला दर्जा मिले, पहला स्थान मिले। हालेलुया, कुल मिला के सिर्फ पास्टरां दे लिए नहीं, हर एक के लिए ये समा है, जरूरी है कि मैं घटा ते वो बढ़े, सब दे लिए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये चीज़ां चलदियां हैं ना, मैं खुद सुनिया दादा कि वो ते हजे नवा ही सीगा, उन्होंने कितना टाइम देता, मैं सच्ची सुनिया था, इतने नहीं अपने है वो तो हजे नवा ही है, पुराने ही, सानू क्यों नहीं टाइम देता। पर की सब विश्वास करना चाहिए है कि इस वचन सब तो उच्चा है, वचन का दर्जा सब तो ऊपर है। हालेलुया, ये चीज़ां खत्म हो जानी चाहिए हैं कि मैं कौन है, यही होना चाहिए है कि परमेश्वर कौन है, वचन की है, संदेश की, और उससे चीज को पहला दर्जा मिले। हालेलुया, मैं कुछ कहना चाहता है, असल दे विच गल्लां क्यों होंदियां ने। मैं देखा कि जदों बंदा प्रभु तो बहुत ज्यादा दूर हुंदा है, उदों ही वो अपने आप को पेश करता है, क्योंकि अपना प्रभु तो दूर है, फिर वो अपना आप ही पेश करता है। पर जो प्रभु ने बहुत ज्यादा लागे चल जाता है, फिर उदों साडे को अपना आप पेश करने के लिए कुछ भी नहीं हुंदा। आमीन। मूसा जदों तक प्रभु तो दूर सीगा, उदों ही वो इस गल ते सी कि मैं सब तो तगड़ा बेस्ट तलवारबाज हाँ। सुनते सारे दिखा। हालेलुया, जदों वो दूर सी उदों ही वो कह रहा सीगा कि मैं सब तो वधिया तलवारबाज हाँ, मैं सब तो बेस्ट जानदा हाँ, मेरे को सब तो वधिया प्लान हाँ, और मैं कदे फेल नहीं हो सकता, मेरे को जो कुछ है वो काफी है। कि यही उसकी सोच नहीं थी। हालेलुया, आमीन। पर वो जो ही परमेश्वर के बहुत ज्यादा नेड़े गया, तो फिर हुण उहदे को अपना कुछ नहीं सीगा, हुण उहदे को सिर्फ एक ही गल सी, यहोवा इउं फरमांदा है। मूसा की फरमांदा है नहीं, यहोवा इउं फरमांदा है। हालेलुया। परसों शाम एक जगह ते प्रचार कर रहा सीगा कि जब हम बहुत ज्यादा प्रभु दे विच गहरे चल जाते हैं, ऊपर उच्चा है मैं छोटा है ता मैं किया, जब हम बहुत ज्यादा प्रभु च गहरे चल जाते हैं, उदों ही सिर्फ अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप को चेक करना शुरू कर देते हैं। एक दूजे को चेक करना, वो किदां दा है, वो की है, वो फलाना किदां दा है, वो फलानी भैन किदां दी है। ये उदों हुंदियां गल्लां जदों प्रभु बंदा प्रभु च गहरा नहीं हुंदा, या उन्हें वचन च जड़ नहीं फड़ी हुंदी। पर जिद्दां ही वो प्रभु च गहरा चल जाता है, उस तो बाद वो फिर वो बाकी चीज़ां नहीं देखता कि वो किदां दा है, सब तो पहले ये देखता है कि मैं किदां दा है, अपने आप को जांचना शुरू करता है। कि मैं सही कह रहा हूं भाई? आमीन। जो बंदा असल च प्रभु के नेड़े जाता है, और फिर तब तो बाद वो अपने आप को जांचता है। हालेलुया, आमीन। ताई नबी ने कहा कि जदों असीं इत्थे हां पुलपिट ते या किसी काम च असीं हैं, तब तक उन्हें कहा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये चाहते कि वो कुछ करे तो फिर सानू दृष्ट वटना पैना है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब तक उन्हें कहा असीं इत्थे हां वो कुछ नहीं कर सकता। प्रभु दे नाम महिमा मिले। सो अपने युग दे नबी पैगाम नूं देखो, वो बंदा जेड़ा जिदे संदेश ने बड़ियां नूं अपने दुश्मन बनाया कि नहीं, उन्हें इधर संदेश प्रचार किया कि बहुत दुश्मन बन गए, विरोध होए।
और इतों तक कि एक बेप्रतीत लड़की सामने आके खड़ी हुई और उन्हें टपक के पैर मारे और कहती जेड़ा प्रचार तू करदा है मैं अपनी गाय नूं भी नहीं बनदी। हालेलुया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, पर हजे भी वो कह रहा है कि सब तो बड़ा दुश्मन जो अज तक मैं पाया वो विलियम ब्रानम है। मेरी गल में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि समझ रहे हो, जिहदे 11 दुश्मन सीगे, 11 विरोध सीगा, खिलाफ सी, और वो ये कह रहा है कि सब तो बड़ा मेरा दुश्मन मैं ही हाँ, विलियम ब्रानम इज ग्रेटेस्ट एनिमी। उन्हें नहीं क्या वो फलाना चर्च, वो फलाना बंदा, वो फलानी भैन, वो जिहड़ी मैनू बोल के गई वो मेरी वैरन है। उन्हें क्या मेरा सब तो बड़ा दुश्मन मैं ही हाँ। ऐ बंदा जो प्रभु च गहरा चल जाता है फिर दुनिया उसकी दुश्मन नहीं होंगी, वो अपना आप ही दुश्मन होंगे है, वो इत्थे ही छुटना चाहता होंगे। प्रभु के नाम में महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो आज शाम मैं प्रचार करना चाहता हाँ कि परमेश्वर किस चीज की भाल विच है, कीती विश्वास करते हैं बिल्कुल अंत दे योग च हाँ, रैप्चर दे दिनां च हाँ, तां फिर ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर किस चीज की भाल विच है, किस चीज की उड़ीक कर रहा है, या की वो चाहता है, की वो देखना चाहता है आज के दिन। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ वो प्राप्त करना चाहता है उसे चीज नूं ही वो प्राप्त करेगा, जो वो पाना चाहता है उन्हें ही वो पाएगा। हालेलुया। तो इको एक चीज है आज के दिन ये देखने के लिए कि परमेश्वर चाहता की है, एक किदे राही जान सकते कि परमेश्वर असल च चाहता की है, परमेश्वर किस चीज की भाव विच है। वो बाइबल का परमेश्वर असल च किस चीज नूं देख रहा है आज, तो इको एक तरीका है देखने का परमेश्वर की मर्जी नूं या उसकी भाल नूं, वो है इस अंत समय का संदेश जो इस युग के नबी दे राही प्रगट होया। अगर तुम परमेश्वर की असली सिद्ध मर्जी जानना चाहते हो कि वो की है, कि वो जानना चाहता है, कि वो पाना चाहता है, कि भाव विच है, तो बिना एंड टाइम मैसेज दे तुम नहीं देख सकते कि वो की चाहता है। किन्ने आमीन कह सकते? आमीन। हालेलुया। इको एक जरिया है देखने का कि वो है समय का संदेश। नहीं तो परमेश्वर किसी होर चीज की भाल कर रहा होगा ते असीं किसी होर चीज की भाल कर रहे होवांगे। अगर इस समय के संदेश के सही प्रकाशन नहीं देखते तो परमेश्वर कोई होर चीज भाल रहा होगा ते असीं कुछ होर चीज भाल रहे होवांगे। यही तो मेजर प्रॉब्लम उत्पत्ति च होई। परमेश्वर आदम की भाल कर रहा सीगा ते आदम हंजीर के पत्तियां दी। परमेश्वर आदम की भाल कर रहा सीगा ते आदम हंजीर के पत्ते लभ रहे किहड़े वड्डे आ जिहड़ा मैनूं पूरा ढक सके। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। पर मुक्ति उदों आनी है जदों यक्की यीशु मसीह की उड़ीक कर रहा होवे और यीशु मसीह यक्की की उड़ीक कर रहा होवे, यक्की यीशु मसीह की भाल कर रहा होवे और यीशु मसीह यक्की की भाल कर रहा होवे, उदों मुक्ति आनी है। आमीन। मैं बहुत वधिया गहरा नहीं बोल सकता, पर जिन्ना कि मैनूं आंदा मैं कोशिश करांगा और मैनूं उम्मीद है कि प्रभु तुहानूं बरकत देवेगा। हालेलुया। सो समय का संदेश ही असली तरीका है जिहदे नाल नहीं लभ सकते हैं आज परमेश्वर किथे है, आज परमेश्वर का असली मकसद की है, आज परमेश्वर किस चीज की भाल विच है। ताई तो संस्थावां नूं पता नहीं लग रहा कि परमेश्वर कर की रहा है, ताई तो बाइबल स्कूल फेल हो रहे देखने लिए कि परमेश्वर की मर्जी की है। वो इन्हां चीज़ां च अपने आप को पेश कर ही नहीं सकता, और कोई एक जरिया है फिर आया हुआ और वो एंड टाइम मैसेज है। प्रभु दा नाम महिमा मिले जिहदे विच असीं असली परमेश्वर के मकसद नूं देख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि संदेश ही है जिहड़ा किसी तस्वीर नूं साफ करता है, जिहड़ा असली तस्वीरां नूं साफ करता है। नहीं तो बाइबल तो फिर एक कहानियां की किताब हुई, लेकिन सवेरे संदेश ने दसिया कि ये कहानियां नहीं है। प्रभु दा नाम महिमा मिले। संस्थावां लई अज भी स्टोरियां है, कहानियां है, पर एंड टाइम मैसेज ये कहानियां नहीं है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? ये असलियत है, जीवन है, ये कल आज युग युग को जिया है। हालेलुया। क्यों मैं ते सवेरे संदेश नूं ऊंचा उठा रहा हूं? इस सवेरे संदेश की मैं रेपुटेशन देखी है, इस सवेरे संदेश का कोई स्टैंडर्ड है। हालेलुया। इतना इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है,
इन्ना उच्चा स्टैंडर्ड है सवेरे संदेश का। कई बार लोग मैसेज नवे आते हैं और आके गवाही देंगे मैं जो फलानी मिशन च ही उत्थे वचन नहीं सीगा, उत्थे सिस्टम ठीक नहीं, उत्थे पास्टर ठीक नहीं, मैनू मजा ही नहीं आता हुंदा, मैनू आनंद ही नहीं आता, मैनू कदे कुछ मिलिया ही नहीं। पर प्रभु का धन्यवाद होवे उन्हें मैनू छूछियां च बाहर कढिया ते अज उन्हें मैनू काबा च बिठा दिता। एक मिनट रुको, तालियां मार, मैं कुछ और दस लगा। वो मैसेज आंदे आ, मैं मैसेज दी रेपुटेशन दस लगा ते गवाहियां बहुत दिंदे, मैं मुक्ति फौज छड्डी, मैं आईपीसी छड्डी, मैं सीएनआई छड्डी, मैं रोमन कैथोलिक छड्डी, मैं आ छड्डी, मैं ओ छड्डिया। पर जो मैसेज की रेपुटेशन के सामने आए, जो मैसेज के स्टैंडर्ड के सामने आए, वो जो बंदे कहते मिशना कुछ नहीं है, ते आज मैसेज के सामने वो कुछ नहीं। वो कई बार कितना लगता कि ये उत्थे ही सही जिथे सीगा जिहदे बारे च कह रहे वो कुछ नहीं। इन्ना उच्चा लेवल है मैसेज का। वो जेडे कहंदे ना यार संस्थावां च मैनू कुछ नहीं मिलिया, पर जो इस मैसेज के स्टैंडर्ड के बराबर खड़े होने की वारी आए, हुण इत्थे खड़ा नहीं हो पा रहा, इत्थे कदी उधर कदी उधर कदी उधर कदी उधर, क्योंकि हुण मैसेज का असली स्टैंडर्ड पता लग गया, हुण पता लग गया खड़े होना की हुंदा है। ये तो कहता फलानी मिशन ओ पादरी आ वे सब हुण खलो के दिखाओ, क्योंकि असली स्टैंडर्ड ते है, असली तौर ते है। किने आमीन कह सकते हैं? जे मैं सही बोल रहा जरा कि ताली बजावे मेरे होस्ट पे। प्रभु का नाम महिमा मिले। की विश्वास करते सचमुच मैसेज का असली स्टैंडर्ड है, मैसेज की असली रेपुटेशन पता चल रही है। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा संदेश परमेश्वर की ठहराई हुई रीति है। तो मेरा संदेश परमेश्वर की ठहराई हुई रीति है, जिन्हें चाहिए असली परमेश्वर के उद्देश्य मकसदों की भाव को जान सकते हैं। और तुहानू पता कि जब ठहराई हुई रीति तो बाहर काम करते हैं तो फिर कदे भी सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। ऐसे ही चीज नू फल नहीं पाते जब परमेश्वर की ठहराई हुई रीति तो बाहर काम करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर ने ठहरा दिता वो तो कदे नहीं बदलता। जो तौल जो स्टैंडर्ड जो माप ने ठहराया इस तो कदे समझौता नहीं करता। जो परमेश्वर ने ठहरा दिता, और अगर तुम परमेश्वर को प्राप्त करना है तो तुहानू ओदी ठहराई हुई रीति ते ही आना पैना है। हालेलुया। एंड टाइम मैसेज ए परमेश्वर की ठहराई हुई रीति है। आओ जरा केस को खोलिए, पहला इतिहास 15 अध्याय 13 आयत। पहला इतिहास 15 अध्याय 13 आयत। रोदन और महिमा मिले। हालेलुया। ये सारे इस वार्ता में जानते हो कि किदां दाऊद ने जो बड़े प्रेरणा च भर के बबलाम ने क्या मसा चा के फैसला किया कि वो संदूक चुक के लियाणगे, और संदूक चुकन दे लई उन्हें की कीता? उन्हें नवी गड्डी बनाई, नवा गड्ढा बनाया। हालेलुया। ता उथे वो फेल हुए, लेकिन दूसरी बार जो समझ आई तो 15-13 पढ़ रहे हैं। इस करके जो तुसा लोकां ने पहली बारी नहीं चुकिया, यहोवा साडा परमेश्वर साडे उत्ते ढह पिया, क्यों जो असा उसकी भाल ठहराई हुई रीति नाल नहीं कीती। पढ़े थे? हालेलुया। इस करके तुसा लोकां ने पहली बार नहीं चुकिया, यहोवा साडा परमेश्वर साडे उत्ते ढह पिया, क्यों जो असा उसकी भाल ठहराई हुई रीति नाल नहीं कीती। हालेलुया, आमीन। वो कह रहा है कि पहले क्यों फेल हुए, या पहले मौत क्यों आई, या पहले काम अध चुक क्यों रह गया? क्योंकि असी उसकी भाल ठहराई हुई रीति नाल नहीं कीती। अगर एक ठहराई हुई रीति नाल ओदी भाल करदे तो फिर वो सानू मिलदा, फिर साडा सफर सफल हुंदा, फिर मौत नहीं आती, फिर जीवन आंदा। क्योंकि परमेश्वर रीति ठहराउंदा है, और परमेश्वर ने जो ऑर्डर ठहरा दिता इहदे तो बाहर वो कदे काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर खुद ऑर्डर का परमेश्वर है। बबलाम ने क्या सारी जिन्होंने उत्पत्ति की रचना करनी शुरू की थी, सब चीजें गड़बड़ च सीगियां। हालेलुया। तो उसने उन्हें गड़बड़ दे विच वचन बोलिया
और चीज़ां नूं उन्हें ऑर्डर च लियांदा है। हालेलुया। उन्हें ऑर्डर के मुताबिक रचना करनी शुरू की थी। उन्हें सब तो छोटी चीज तो लिया और छोटी चीज तो शुरू करके छोटी छोटी तो वड्डी, वड्डी तो वड्डी, फिर वड्डी तो वड्डी, और एंड ते आके उन्हें आदम नूं बनाया। कि सारे इस गल दे गवाह। यानी परमेश्वर एक ऑर्डर च काम कर रहा सीगा। आदम नूं उन्हें पहले नहीं बना दिता। उन्हें हर एक चीज जो रची एक ऑर्डर च रची। आमीन। कोई भी उन्हें ठहराए हुए ऑर्डर च नुक्स नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने ऑर्डर च परफेक्ट है। उन्हें रचना ऑर्डर च की थी। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। फिर उस बाद ही देख रहे हैं कि जब पहली बार परमेश्वर ने संसार को नाश करने वाला सी जल परलो दे राही, तो परमेश्वर ने जो देखा कि दुनिया पाप दे नाल भर गई है, बुराई है, गंदगी है, तो परमेश्वर ने जिदा सवेरे देखा कि एक धर्मी बंदा उन्हें धरती उत्ते देखा, और वो धर्मी बंदा नूह सी। हालेलुया। तो उसने उन्हें कहा कि तू एक किश्ती बना। तो जानते हैं कि परमेश्वर ने जब उन्हें किश्ती बना ली थी, तो किश्ती का ऑर्डर दिता गया। किश्ती दी ठहराई हुई रीति उन्हें दी कि कितना इन्हें बनाना है, इसकी लंबाई कितनी होएगी, इसकी चौड़ाई कितनी होएगी, इसकी ऊंचाई कितनी होएगी, ये कितनी मंजिला च होएगा, कितना इन्हें लिपना है, तुम सब जान दे। यानी परमेश्वर ने एक रीति ठहराई उन्हें कितना बनाना है। हालेलुया। और एक कभी चीज ठहराई हुई रीति तो बाहर नहीं बनाएंगे, और जो सब कुछ ठहराई हुई रीति से बने हैं, तो जिस दिन परमेश्वर ने सारी दुनिया को नाश किया, हर एक चीज, चाहे वो बंदा, औरत, बच्चे, कोई भी चीज जी ठहराई हुई रीति तो बाहर सी, वो सारे परमेश्वर ने धरती को नाश करके रख देते। चाहे औरतां सी, बच्चे सी, मर्द ही, कोई भी जेड़े परमेश्वर के ऑर्डर तो बाहर ही सब बैठ गए, पर एक कोई चीज कायम रही, और वो जेड़ी परमेश्वर के ऑर्डर से बनी सीगी, तेरी ठहराई हुई रीति से बनी सीगी, और वो किश्ती जेड़ी उन्हें ठहराई हुई रीति से बनी। हर एक चीज परमेश्वर ने खत्म कर दी, लेकिन किश्ती को कुछ नहीं होया। आमीन कह सकते हैं, क्योंकि किश्ती परमेश्वर की ठहराई हुई रीति से बनी और ऑर्डर च बनी। क्योंकि परमेश्वर अपने ऑर्डर तो कदे बाहर नहीं जाता, अपने नियम तो कदे बाहर नहीं जाता। जो कुछ उन्हें ठहरा दिता, यही उनका पहला ते आखिरी फैसला होया। इस तो बाद कुछ नहीं है, तो ऊपर कुछ नहीं। नबी ने बहुत सोना समझाया कि जो उन्हें ठहरा दिता वही फाइनल है। उन्हें क्या कि हिजकिया राजा, जो यशाया नबी राही उन्हें सुनया भेजा कि हुण तू मरने वाला है। ये जानते हो ना सारे। हालेलुया। उन्हें क्या कि तू मरने वाला है। नहीं जानते, हिजकिया की प्रार्थना एक बहुत बड़ी उदाहरण है। बबरानम ने जब भी प्रार्थना सुनने की गल की या प्रार्थना की महत्ता दी, तो उन्हें ऐसे ही हिजकिया राजा का उदाहरण लिया कि उन्हें क्या, उन्हें उस वेले कंध वाल मुंह कर दिता, और उसने परमेश्वर के मन को बदल के रख दिता। इदा दी उन्हें प्रार्थना की। आमीन। मैं ठहराई हुई रीति से गल कर रहा है कि परमेश्वर अपने ठहराई ऑर्डर तो बाहर नहीं जाता। भावे उन्हें क्या, हिजकिया राजा बहुत जबरदस्त प्रार्थना उन्हें की थी, ते परमेश्वर ने सुनी, यानी उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच गई, और जब पहुंच गई तो फिर परमेश्वर वो जवाब देने लगा सीगा। तो उन्हें क्या कि उन्हें हिजकिया राजा को डायरेक्ट जवाब नहीं दिता कि तू 15 साल और जिएगा। उन्हें क्या, उन्हें अपनी ठहराई हुई रीति से काम किया, तो फिर उन्हें नबी नाल ही गल की थी, शायद नाल उन्हें भेजा कि तू जाके उन्हें दस कि तेरी उम्र बता दी गई। जे परमेश्वर की प्रार्थना सुन सकता है, ताकि उन्हें डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ठहराई हुई रीति तो बाहर नहीं जा सकता। उन्हें नबी नाल ही गल की थी कि तू ही जाके गल कर। तो मैं हैरान होना है कि आज नबी तो बिना कितना कोई उस जीवन को प्राप्त कर सकता है, कितना कोई उस महिमा को प्राप्त कर सकता है, इस संदेश तो बिना कितना उत्थे पहुंच सकता है, जबकि यही परमेश्वर की ठहराई हुई रीति है। किने आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की बढ़ियाई होवे। सो इस समय दी दुल्हन नूं ऑर्डर च लियाउण लई, आमीन, या सिद्ध बनाउण दे लई परमेश्वर ने संदेश भेजिया। हालेलुया। भाई ब्राह्मण ने क्या ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਮ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਸ ਨਾਲ ਸੀਗਾ,
ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, किस चीज की उड़ीक विच है। तो इस तो पहले कि ये देखिए कि परमेश्वर किस चीज की उड़ीक विच है, किस चीज की भाल कर रहा है। तो सब तो पहले सानू ये जानना पैना है कि असीं किस युग च रह रहे हैं। इवें नाल बने रहो, असीं हौली हौली संदेश नूं खोलांगे और एंड इत्थे करांगे कि परमेश्वर अज की चाहता है साडे ते। हालेलुया। इस तो पहले कि ये जानिए कि वो किस चीज की भाल विच है, असीं ये जानिए कि समय च कित्थे पहुंच गए, किस युग च रह रहे हैं। क्योंकि जिस युग च रह रहे हैं, जिस समय च रह रहे हैं, परमेश्वर ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਬੈਠਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਪਲੂਸ ਫੇਟੀ ਉਹਨੇ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਬਲਾਨਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब तुम इन्हें पढ़ोगे तो ये विषय मिल जाएगा और तुम प्यारे लभ जाएंगे जेडे मैं पढ़ लगा है। इस ने गल की थी, मैं दस लगा कि किस युग च है और फिर युग के हिसाब से परमेश्वर भाल किया है देखेंगे। बबरानम ने कहा हुण इसराइल ते भी ध्यान दिओ, वो साडा नमूना हन। अपनी यात्रा विच मन्ना खांदे सन जो उन्हां दा जीवन सी, जो उन्होंने सामर्थ और जीवन प्रदान करता सी। कि ये ठीक है? इजराइल वो मन्ना नहीं खा सकता सी जो बीते हुए कल उतरिया सी, वो तो खराब हो चुका हुंदा सी, वो तो गल सड़ जाता है। ये तो उन्हां लई बिल्कुल भी चंगा नहीं हुंदा सी, वो तो उस नाल मर जाते सन। वो मन्ना जो उन्होंने बीते हुए कल जिंदा रखदा सी, वो भी उन्होंने अज मार देवेगा। बाइबल कहती है कि उस विच कीड़े पै जाते सन, खराब हो जाता सी। हर दिन उन्होंने तो नवा मन्ना इकट्ठा करना हुंदा सी। अते की वो लोग जो लूथर दे मन्ने, वैजली दे मन्ने अते बाकी उन्हां पहलियां दे मन्ने ते जी रहे हैं। तुसीं खराब भोजन वस्तुआं खा रहे हो जो आत्मिक तौर ते तुहानूं मार रही हैं। समझे? ये तुहानूं तुहाडे रीतां रिवाजां विच मार रहा है। किहड़े जाणदे आ कि वो मन्ना इक्को दिन लई वैलिड सीगा और अगले दिन अगर कोई रखदा तो गल सड़ जाता है और बदबू आ जाती सी। ताकि परमेश्वर ये दिखा रहा सीगा कि परमेश्वर हर युग च हर समय च नवा और ताजा देवेगा, पिछला कभी भी काम नहीं करेगा। तो जेडे लोग पिछले ते डिपेंड होंदे वो मर जाते। तुहानूं याद है पहली बारी जो मूसा ने दस्सिया सीगा कि मन्ना डिगेगा और उन्ना ही इकट्ठा करना जिन्नी तुहानूं लोड़ होए, इस तो बाद नहीं। लेकिन विच ही चच दे कोई होर झुंड सीगा वखरा ही। उन्होंने क्या पता नहीं बचना आना कल नहीं आना, आज ही इकट्ठा करो। हालेलुया। पता है ना चलते चंगे भले चर्च च वक्रे वक्रे ग्रुप बनते होंगे। इधरों आवाज घट आनी है, इधरों आ सकती है। चलते चर्च च वक्रे छोटे छोटे ग्रुप बनते होंगे जिन्हों की वक्री सलाह होंगी है। और इन्होंने भी कुछ बंदे ने वक्री सलाह कर ली कि कल का नहीं पता, आज ही इकट्ठा कर लो। हालेलुया। कल का भी आज ही कर लो।
पर बाइबल बयान करती है थोड़े चिर बाद कल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਿਆਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਕ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਗਵਾਇਆ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਸੜਿਆਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। विश्वास करना चाहिए सीगा कि जो नबी ने कहा है वो सही है, और बाबा राम ने कहा कल का मन्ना नहीं अज का चाहिए सीगा। वो मन्ना जिहड़ा उन्होंने कल जीवन दिंदा ही अज उन्होंने मौत देवेगा। इसलिए अज तुहाडे विचों कोई उठे और कहे कि मैं कलीला लियांदा नवां, अज शाम मैं पूरे टब्बर नाल कट के ओहदा लहू दरवाजे ते लगा लेना, कच्चा ही खावांगा उदा जिद्दां बाइबल च लिखिआ, तां तुसीं बीमार हो सकदे हो, किसी ने नहीं बचना, क्योंकि ये कल ही सीगा, अज नहीं। किन्या भी कह सकते हैं क्या कल दा लूथर दा मन्ना मैथोडिस्टां वाली काम नहीं करेगा, मैथोडिस्टां दा मन्ना पेंटिकोस्टल वाली काम नहीं करेगा, पेंटिकोस्टल दा मन्ना अज दे लिए काम नहीं कर सकदा। समझे मेरा की मतलब है? वो तो हर रोज रोज दे रोज ताजा हुंदा सी, अते बिल्कुल उसे तरह ही हर एक कलीसिया काल नहीं होना है। लूथर दा मन्ना धर्मी ठहराए जाण दा संदेश सी, वैज़ली दा मन्ना पवित्रीकरण दा प्रगटावा सी, पेंटिकोस्टल वरदानां दी बहाली दा संदेश सी, पर ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਲਹਨ ਰੂਪੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਠੀਕ ਉਹੀ ਉਜਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਚ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਚਮਕੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਕੀ मतलब है? पर जो रोशनी आज दिसंबर में है वो जुलाई में कोई भला नहीं करेगी। सूरज यही रहेगा, लेकिन जुलाई नूं इन्हें बेअसर होना है। आज ठीक है पर जुलाई च काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दाने दे पक्कन दा टाइम है और उदों फुल स्टिक चाहिए। प्रभु दे नाम महिमा मिले। इस करके सानू कथा कहानियां, आमीन, या लारे लपे, या ब्लेसिंग ब्लेसिंग, हीलिंग हीलिंग फूक मार के सुटना, ये दुल्हन वाले असली बीज नूं कदे संतुष्ट नहीं कर सकदा। इनू जुलाई वाला सूरज चाहिए है, पूरे सेक वाला। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। ये तो होर भी ज्यादा ताकतवर है, कणक तो होर भी ज्यादा विकसित है, ये उसनूं ग्रहण करने लई तैयार है। आमीन, हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। ये समझ रहे हो ना? समा है किसी चीज का। और फिर इस ने कहा असी अंतरे दिनों में हाँ, असी साबे जानते हैं अते असी मसीह दी आमद लई तैयार हाँ। वो चीज जो करनी है वो ये है कि सारे पाप तो अपने आप को वखरा कर लो, अपने आप को हर उस चीज तो वखरा कर लो जो संसार नाल संबंध रखती है। संसार अते उस दियां चीज़ां नाल प्रेम ना करो। कोई भी मनुख तुहानूं अपने अकीदे या धर्म नाल धोखा ना दे देवे। तुसीं ठीक परमेश्वर दे वादे विच बने रहो, परमेश्वर दे वचन विच, अते ओ वचन जेकर वो वचन इस दिन दे लई है तो परमेश्वर उसनूं इस तरह प्रमाणित करदा है। जेकर प्रमाणित नहीं करदा है तो ये इस दिन दा वचन नहीं। वो वचन जो पेंतीकोस्त दे दिन उतरिया वो आज दे दिन काम नहीं करेगा, नहीं श्रीमान। वो पेंतीकोस्त दे दिन लई सी, वो लाड़ी दे लई है। लाड़ी दा घर जाना साडे कोल कुछ वखरा है। पेंतीकोस्त ने फिर उसका प्रतिनिधित्व कीता, असी लाड़ी दे युग विच हां। ए किथे हां? ए लूथर दे टाइम च नहीं है, ए वेज़ली दे टाइम च नहीं है, ए पेंटिकोस्टल दे टाइम च नहीं है। असी लाड़ी दे युग विच हां। वी आर इन द ब्राइड एज। हालेलुया, ए लाड़ी दे युग विच हां। और एक और संदेश ने कहा कि यीशु ने नहीं कहा अंतरे दिनां विच दोनों इन्ने नेड़े होणगे। ए उसे वंश नूं पहला तो ठहराए होया नूं चुने होया नूं धोखा देणगे जेकर संभव हुंदा। लगभग मूल चीज़ां दे समान। इसलिए अंतरे दिनां विच हुण तुसीं वेखदे हो ये कणक दा समा है, ये वाटी दा वेला आ रहा है। ये लूथर दा युग नहीं।
ਇਹ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾੜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬਬਰਾਨਮ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲਾੜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਲਾੜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲਾੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਲਾੜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੌਦੀਕਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਯੁੱਗ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਿਮਾਮਈ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਿਮਾਮਈ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾਮਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਇਹ ਲਾੜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਪੱਖ 'ਚ ਪਰਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਦਾਗ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝੁਰਰੀ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਹਾਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਲ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਗਿਫਟ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
अगर तुहाडे को सब कुछ ही है पर अगर तुहाडे को करैक्टर नहीं है तो फिर तुहाडे को कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पढ़ाइयां लिखाइयां नहीं देख रहा है, परमेश्वर उच्चियां बिल्डिंगां नहीं देख रहा है, परमेश्वर भीड़ां नहीं देख रहा है, परमेश्वर स्टैंडर्ड नहीं देख रहा है, परमेश्वर करैक्टर की भाल कर रहा है। हालेलुया, प्रभु दे नाम में महिमा मिले। आमीन। भैणो भरावो, तुसीं जिंदगी च कोई भी फैसला लिया ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ। और तुम के बंदे के पीछे लग गए, हो सकता है कुछ समय बाद तुहानू फिर पछताना पवे। तुम के सिक्ख्या च गए और हो सकता है कुछ समय बाद तुहानू पछताना पवे। इको ही एक चीज है जिन्नू प्राप्त करने तो बाद बंदा कदे पछता नहीं सकता, और वो है मसीह करैक्टर। मसीह जीवन जीत तो बाद कदे बंदा पछताएगा नहीं। इस तो बाद की इस तो इत्थों तक की मरण तो बाद भी तुहानू कदे पछतावा नहीं होएगा कि मैं इत्थे मसीह जीवन क्यों जिया। ठीक है, बंदे ने पीछे लग के पछता सकते हो, कि सिक्ख्या का हिस्सा बन के पछता सकते हो, कुछ भी करने तो बाद पछताना पै सकता है, पर करैक्टर को जीत तो बाद कदे पछतावा नहीं होता। एक मुबारक चीज है, कि हम कह सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम में महिमा मिले। ताई ते बगारम ने क्या कुछ भी मिस कर दो, पर उस जीवन को मिस ना करियो। दिल लगता तुम सुन रहे हो सकता है कि बहुत ज्यादा रोड़ा ना पवे। आमीन, हालेलुया। पर मैं तुहानू पहले दस्या कि प्रभु ने मेरे इत्थे रोकिया और मैं ही गल्लां करना चाहना है। कुछ भी नहीं प्राप्त कर लिए, पर अगर करैक्टर साडे अंदर नहीं बनया तो सब साडा कीता कराया फेल है। ये एक ऐसी चीज है जिस तो बंदा कदे भी पछतांदा नहीं है। हालेलुया। आओ करैक्टर के बारे में देखिए। यही है जिथे मैं रुकना चाहता सीगा कि परमेश्वर किस चीज की भाव विच है। अगर वो दुल्हन का योग्य है तो फिर वो कितना का करैक्टर लवेगा। बेप्रतीतियां का करैक्टर, पीकी पखंडी विश्वासियों का करैक्टर, वो कदी रुस गए कदी मन गए, जे करैक्टर नहीं। एक असली करैक्टर जेड़ा सचमुच उठाए जाने के लिए तैयार होवे, विश्वासयोग होए, भरोसेयोग होए, तां इन्हां दिनां च मैनूं नहीं लगदा परमेश्वर कुछ होर चीज चाहता है, और ना ही ये होर चीज कुछ उहदे सामने पेश कर सकदे हैं। इक्को ही एक चीज है और वो साडा करैक्टर है, मसीह करैक्टर, जेड़ा इहनूं पेश कर सकदे हैं। यही चीज वो चाहता है। अब अब्राहम दे बारे कुछ गल्लां देखिए जेड़ियां करैक्टर दे ओने बोलियां हन। आमीन। कि हम कह सकते हैं अब्राहम ने क्या, अनलेस वी सफर विद हिम, जब तक ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, we cannot reason with him, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। you have to suffer to reason, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। the reason for this is that character simply is never made without suffering। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। पर मैं यही कहना चाहना हूं बार बार, यही चीज है जो परमेश्वर चाहता है। साडे को सवेरे संदेश की घाट नहीं है, साडे को प्रकाशना की घाट नहीं है, साडे को गल्लां की घाट नहीं है। एक चीज है जो ये पूरी होगी उस दिन साडा इस धरती का आखिरी दिन होगा। वो करैक्टर है, जीवन है, लाइफ है। हालेलुया, हालेलुया। करैक्टर इज अ विक्ट्री, नॉट अ गिफ्ट। चरित्र तो एक जित है, ये कोई वरदान नहीं है। ये कोई गिफ्ट नहीं, जन्मदिन आया थे कोई भी दे गया, तो इकट्ठे करो। करैक्टर एक उन्हें क्या जित है, और जित बिना संघर्ष दे नहीं हुंदी, बिना युद्ध दे नहीं हुंदी। मेरा मतलब करैक्टर कायम रखने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी पैंदी है, संघर्ष करना पैंदा है कि करैक्टर कायम हो सके। इसलिए कह रहे सब तो महान खतरनाक युग च इसलिए सब बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पवेगा। काहे नहीं? चर्च बनाने लई, लोग इकट्ठे करने लई नहीं, अपने करैक्टर को कायम रखने लई। यही है जिहड़ी सब तो बड़ी लड़ाई सामने करनी है। किहड़ा भी कह सकते हैं। A man without character cannot reason because power apart from character is satanic। बिना चरित्र तो कोई बंदा राज नहीं कर सकता। चरित्र तो बिना ताकत हाथ जा जानी शैतानी हुंदा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितनी मर्जी पावर आ जाए,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, सही बात है। ਆਖਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਪਾਵਰ ਵਿਦ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਫਿਟ ਟੂ ਰੂਲ। पर चरित्र या फे शक्ति आउंदी हत्थ विच, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮੇਨ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਿਓ ਚ ਬਬਰਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਸਸ ਕਾਊਂਟਸ ਕਰੈਕਟਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ? ਚਰਿੱਤਰ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ? ਚਰਿੱਤਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖਣਾ ਭਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕਾਊਂਟਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੋਟ ਮੈਂਬਰਸ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੀ ਕਾਊਂਟਸ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। God has always tried to get one man in his hand, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। that's all he needs ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। is one man, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ, and he will do his work through the years। ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। Hallelujah। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। God's looking for character, not membership। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਸਦਸਤਾ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। Hallelujah। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਚਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। the same God looking same character, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। क्योंकि खुदा कोई बंदा नहीं है जेड़ा वोट बैंक देखे। सच है? वो कोई बंदा नहीं है जेड़ा वोट बैंक देखे। मैं उस परमेश्वर की गल कर रहा हां जिन्हें 10 लाख चो इको ही लिया। किन्ने याद है? 10 लाख 9,99,999 एग्जैक्ट, और 10 लाख जो उन्हें इको ही लिया, और अगले 10 लाख च भी उन्हें गिनती नहीं बनाई, अगले 10 लाख च भी उन्हें इको ही लिया, क्योंकि परमेश्वर कदे मैंबरों तो खुश नहीं होता, उन्हें करैक्टर चाहिए। आज भी जिन्होंने अंदर असली करैक्टर है वो भी करैक्टर ही देख रहे हैं, मैंबर नहीं। किन्हें भी कह सकते हैं? मैं उस परमेश्वर की गल कर रहा हूं जिन्हें 32,000 चो 300 ले, जिन्हें 10 लाख चो एक लिया, 20 लाख चो 2, 32,000 चो 300, इजराइल चो 120। हालेलुया। आज फिर परमेश्वर इस संसार में बबरारम ने कहा बहुत थोड़े होंगे जिन्होंने लवेगा, बहुत थोड़े होंगे हमने कहा। हालेलुया। नबी का संदेश 10 लाख चो एक। यीशु ने कहा when Israel left Egypt, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, there was approximately 2 million people left at the same time। ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। Every one of them heard the message of a prophet। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। Every one of them saw the pillar of fire। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਵੇਖਿਆ। Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। Every one of them shouted in the spirit। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ। Hallelujah। हालेलुया। Beat the tambourines and run up and down the bank। और मरियम ने उठे डपली बजाई और नची। With Miriam when Moses sing in the spirit। और जो मूसा आत्मा च गा रहा सी। Hallelujah। हालेलुया। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਗਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ? सही बात है जी। नहीं। Hallelujah। Amen। They everyone drank from the same spiritual rock।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। Everyone eat fresh manna every night. ਹਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ। But there was 2 made the land. ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। 1 out of a million. 10 ਲੱਖ ਚੋਂ 1 ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ। Hallelujah, hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord. नबी ने कहा, there is approximately 500 million so-called Christians in the world today. ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। And each day ends a generation. ਔਰ And now what if the rapture would come today and 500 people universally would be taken in the rapture? ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹਨ ਜੇ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਫੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 500 ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਚ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਚ ਲੱਭਿਆ ਤੇ 500 ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। You would never know or even see in the paper of them going. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। And the coming of the Lord is a secret coming. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦ ਹੈ। He will come and steal away. वो आवेगा और चुरा के ले जावेगा। It will be such a minority. और बहुत ही घट गिनती च लोग होंगे। पर वो करैक्टर वाले होंगे। Hallelujah. Just like it was in the days when the disciples asked Jesus, why does the scribe say that Elias must first come? ये बिल्कुल उसी दिन वांग होवेगा जब चेलियां ने प्रभु यीशु ने पूछा सी कि ग्रंथी क्यों कहते हैं कि पहला एलिया आवेगा। He said he has already come and you never knew it. उन्हें क्या होता अभी चुका था पता ही नहीं लगा। Hallelujah. सेम ऐसा ही होएगा, उन्हें कैसे रैप्चर होगा। कुछ थोड़े होंगे ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟੀਏ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੀਲ ਡੋਲ 'ਚ ਢਲ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਸਟੀਲ ਡੋਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਉਤਪਤੀ ਚ ਹੀ ਪੜਿਆ 24 ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਿਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ती सारे इस चीज को जानते हो कि ये दृश्य की है। अब्राहम ने क्या परमेश्वर का टाइप है। इसहाक यीशु मसीह का टाइप है और रिबका दुल्हन का टाइप है। तो अब्राहम ने इस फैसला लिया कि वो अपने पुत्र की शादी किसी बेप्रतीत नाल नहीं करेगा। तो फिर आज वो कितना बेप्रतीतियां नु ले सकता है। हालेलुया। नबी ने क्या एक मसीह दे लई वधिया फैसला होवेगा कि वो अपने धीया पुत्रां लई इदां दा डिसीजन लवे कि वो अपने बच्चों की शादी किसी बेप्रतीते च नहीं करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आज भी उन्हां बच्चों की भाल विच है जिहड़े अब्राहम वांगू फैसला ले सकन।
किने आमीन कह सकते हैं। और आराम ने कहा कोई मतलब नहीं सीगा कि बाकी वो बेपरदीती लड़कियां किन्नियां सोहणियां सन। वो किन्नियां सोहणियां सन, किन्नियां पढ़ियां लिखियां सन, किन्ना उदार दे सकदियां ही, उन्हां दा घर किन्ना वधिया सीगा। उन्हें इस चीज का कोई मतलब नहीं सी। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। पर वो अपने घराने चों जांदा सीगा। अपने घराने दा मतलब है हालेलुया आमीन जेड़ी ओदे खून दे रिश्ते च होए। तो इस तस्वीर नु देखो, आज भी परमेश्वर उसे ही दुल्हन नु चाहंदा है जेड़ी ओदे घराने चो ओदे खून दे रिश्ते च होए। कि बाइबल नहीं कहती जेड़े पहला तो ठहराए गए हैं उन्हां दा नाम उस डेले दे जीवन दी पोथी च लिखा गया जेड़ा जगत दी नींह तरफ तो पहला ही कोया गया सी, लहू बहाया गया और उन्हां दा नाम उस पोथी च लिख दिता गया जेड़े उसे ही लहू च है। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। तुम समझ रहे हो? आमीन। अब्राहम घराने दी गल कर रहा, मतलब वो जेड़े ओदे खून दे रिश्ते च होए। तां फिर परमेश्वर आज भी उन्हां नूं लवेगा जेड़े ऑलरेडी ओदे विच सीगे, जेड़े ओदे ऑलरेडी ओदे रिश्ते च सन। हालेलुया, और जेड़े ओदे नाल ओदे घराने दे हन वो पहला तो ठहराए हुए हैं, वो पहला तो चुने हुए हैं। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन आमीन। अब्राहम ने क्या उठाए जाना एक भेद, पहला तो ठहराए जाना एक भेद है, नहीं? आमीन। क्योंकि सब संस्थावां और सारे लोग पहला तो ठहराए जान नहीं मानते, इसलिए तो कहते कि प्रभु तेरा धन्यवाद तैनू चुन लिया। भैन जी तुम तौबा करो, प्रभु ने तुहानू चुनिया है, तुम आ जाओ, तुहाडा चोण हो जाएगा, तुम किताब च नाम लिखाओ, तुम चुनेंगे। लेकिन बाइबल इस गल का खंडन कर दिया कि ठहराया जाना या चुनिया जाना होने। बाइबल इस गल को क्लियर कर दिया कि चुनिया जाना और पहला तो ठहराया जाना ये जगत की नींह तरह तो पहला ही हो चुका है। ये हुण ना आगे कभी होएगा, ये हो चुका है। पर ये पहला तो ठहराया जाना एक बहुत बड़ा भेद है। ये परमेश्वर का अगेतरा ज्ञान है। हालेलुया, ये परमेश्वर का पहला ते आखिरी फैसला है, पहला तो ठहराया जाना। आमीन हालेलुया। पहला तो आखिरी फैसला है जिद चो करे भी फिर बदल नहीं करेगा, जिन्हों कदे बदल नहीं सकता। आमीन। ताई बाइबल कहती है रोमिया दी पत्री 8 दे 30 जिन्नियां नूं उसने पहला तो ठहराया उन्नियां नूं उन्हें सद्या भी, अते जिन्नियां नूं उसने सद्या उन्नियां नूं उन्हें धर्मी भी ठहराया, अते जिन्नियां नूं उन्हें धर्मी ठहराया उन्नियां नूं वडियाई भी दित्ती। हालेलुया, उन्हां नूं ही वडियाई दित्ती जिन्हां नूं उन्हें पहले तो जानिया, ठहराया, सद्या, महिमा दित्ती। तां सुनो, स्वर्ग दे विच परमेश्वर ने जब साडे दूजे शरीर रखे थियोफैनी, तां उन्हें ये नहीं कहा 4-5 एक्स्ट्रा बना लो शायद कोई और आ जाए। इधर ये नहीं काम कहते प्रोने इन्ने करने वध बना लो शायद 2-4 वध घट भी हो सकते, लेकिन स्वर्ग च कोई वध घट नहीं हो सकता। जिन्ने ठहराए गए उन्ने ही जाने हैं, ना ही एक तो एक घट ना ही वध। समझ रहे तुम? उथे उन्ने ही शरीर है। हालेलुया, जेडे पहला तो ठहराए गए, प्रभु दा नाम महिमा मिले। तां अब्राहम उसनु देख रहा है जेड़ी ओदे घराने च होए पिछे ही। तां अज भी परमेश्वर उस लाड़ी दी भाल विच है जेड़ी पिछे ही ओदी सीगी, जगत दी नींह तरफ तो पहले ही ओदे वल्लों ठहराई हुई सी। हालेलुया, क्योंकि तीसरा खिंचाव सिर्फ चुने होयां दे लई ही है। तीजी किच सिर्फ चुने होयां दे लई है। और ती जानते हो तीसरा खिंचाव की है? ये सिर्फ इतना ही कि नहीं कि जो ती बोलिया ओदा पूरा हो जाना, या सिर्फ इतना ही कि नहीं वचन दा पूरा खुलना, बल्कि तीसरा खिंचाव साडे जीवना दा पूरी तरह बदल जाना है। ऐसे कह रहे हो? तीसरा खिंचाव असल च साडी जिंदगियां दा पूरी तरह बदल जाना है। इतों तक कि अब्राहम के बारे में चीज पढ़ो, हालेलुया, तो उन्हें भी गल करता है जो तीसरे खिंचाव की वारी आई उन्हें भी क्या मैं बदल रहा है।
वो पहली ते दूजी खिच वाले लोग ही छड़ के क्यों चल गए? क्योंकि वो पूरे बदल नहीं सकते, इसलिए तीसरा खिंचाव उन्होंने लिए नहीं है, क्योंकि तीजा खिंचाव पूरी तरह बदलाव है विश्वासियों का। हालेलुया। तो जेडे पहले तो ठहराए हुए हैं, चुने हुए हैं, उन्होंने लिए ही तीसरा खिंचाव है। हालेलुया। यही तीसरे खिंचाव नु पहले तो ठहराए जान नु, पहले तो चुने जान नु नूह दी किश्ती च देखते हैं कि बड़े ध्यान से समय रहना नहीं। मैं गल कर रहा परमेश्वर चरित्र की भाल में है, जिदा अब्राहम एक चरित्र की भाल में सी, और उन्होंने वो चाहिए जेडे घराने च होए, परमेश्वर ने भी वो चाहिए जेडे घराने च होए, यानी पहला तो ठहराए हुए और तीसरा खिंचाव पहले तो चुने हुए दे लई है। हालेलुया। तो नूह दी किश्ती तीसरे खिंचाव नु दिखाती है। उन्हें 120 साल पहली और दूजी खिच ने प्रचार किया। हालेलुया। पर जब किश्ती पूरी तरह बन के तैयार हुई तो तीसरा खिंचाव सी, जो दरवाजा खुला है और वो सिर्फ परमेश्वर चुने हुए अंदर बुला रहा सीगा। कि विश्वास करते हो? पहला मैं आप देखना चाहना कि पहले तो जरा नहीं ठहराया कभी उत्थे जा नहीं सकता, क्योंकि इब्राहिम ने कहा छुटकारे का मतलब है अपनी मूल हालत च वापस जाना, तो उन्हें कहा वही वापस जा रहे जेडे उतो आए हैं। किन्ने पहले तो ठहराए जानते विश्वास करते हैं, पहले तो चुने जानते, कोई भी वध नहीं होएगा, कोई भी घट नहीं होएगा, एक्यूरेट गिनती होएगी जेडी पहले तो ठहराई गई, वही असली वचन दे आणगे। हालेलुया। तो नूह दी किश्ती बहुत सोहना इहदा उदाहरण है, एग्जांपल है। आमीन। क्योंकि 120 साल लगातार आम पब्लिक च प्रचार करता रहा, पर जो किश्ती तैयार सी, ये तीसरा खिंचाव सी, जो दरवाजा खुला होया सीगा ते परमेश्वर अंदर सी। किथे ही परमेश्वर? परमेश्वर अंदर सीगा, क्योंकि अंदरों दरवाजा बंद किया गया सी। कि यही तीसरा खिंचाव नहीं है जो परमेश्वर अंदर है? हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। ताई देखने जब परमेश्वर अंदर है तो तीसरे खिंचाव ने उठे काम किया। तीजा खिंचाव सिर्फ चुने हुए दे नहीं है, बाकियां दे नहीं। और जब तीसरे खिंचनी आ रही सी तो तीसरी खिंच ने अपने काम नु करना शुरू किया। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। आमीन। बगैर चुने हुए तो तुम कदे भी उस करैक्टर ते आ ही नहीं सकते, जे तुम पहले तो ठहराए हुए नहीं हो तो कदे भी उस लेवल पे आ ही नहीं सकते। ये चीज नूह दी किश्ती बहुत सोहना बयान करती है। जो आखिरी टाइम आया तो जी देखा सिर्फ और चुने हुए गए, सिर्फ चुने हुए गए। सुन रहे कि सो रहे? मैं बोर तो नहीं कर रहा, समय लग रही था सिर्फ चुने हुए गए। बाइबल बयान कर दिया तो ताकि जानवरों के भी जोड़े जोड़े वो अंदर गए। हालेलुया। तब परमेश्वर दे पहले तो ठहराए जान दे प्लान नु देखो, चुने जान नु देखो। अगर इदा ही चुने जान की गल करिए पहले तो ठहराए जान दी, तो एडा बड़ा ओला होया, दुनिया का कोई भी पास्टर नहीं जानता कि केड़ा चुनिया है केड़ा नहीं है। इतने जिन्ने भी की सानू किसी ने पता कौन है चुनिया कौन नहीं। इसलिए झट के न्याय ना करो, तुम नहीं जानते। मैनू नहीं पता केड़ा भाई चुनिया केड़ी भैन चुनी, सानू नहीं पता। ऐही ओला परमेश्वर ने रखा है। अगर ये भी सानू दस दिंदा केड़ा चुनिया है केड़ा नहीं, तो फिर उन्होंने गीत का टाइम मिलना ही, उन्होंने गवाही देने का टाइम मिलना ही, बंदगी का सद्दा भी सिर्फ उन्होंने नहीं। लेकिन परमेश्वर ने ओला रखा कि आओ, पर एक चीज क्लियर करेगी कौन चुनिया हुआ है और कौन चुनिया हुआ नहीं है, कौन पहला तो ठहराया हुआ है और कौन पहला तो ठहराया हुआ नहीं है। सारे याद दो, लेकिन एक प्रोसेस होगा जिधर करैक्टर का प्रचार होएगा। जो करैक्टर दी गल्लां होण गया तो हौली हौली पता लगन लगेगा कौन ठहराया हुआ है कौन ठहराया हुआ नहीं है। क्योंकि पहला तो ठहराए हुए अगर तुम हो तो फिर कुछ तुहाडे जीवन च हुंदा है। उदाहरण के तौर पर जो सारे जानवर जोड़ा जोड़ा करके आए, शेर ते शेरनी, हाथी हथनी, बांदर बांदरी, ऊंट ऊंटनी, पर मैं तुम पूछना है कि जिदा दो दो करके आए जोड़ा जोड़ा, पर की पूरे जंगल च या पूरी दुनिया च दो ही जोड़े सीगे शेर ने? बहुत जुगाड़ सी।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਊਂਠ ਤੇ ਉੱਠਣੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਊਂਠ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਊਂਠਣੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਆਏਗੀ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਇਓ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਦੋ ਚੁਣੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਦੋ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਖਿਚਾਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੂਹ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਦੌੜੋ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਚੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਡਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੰਘਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਬਰੇ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਬਰੇ ਵਰਗੇ ਡੇਂਜਰਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੋੜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਿਬਕਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਮਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੁਭਾਅ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਦੁਲਹਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਬਲਾਮ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਜਾ ਕੇ।
कि ये पुराने सर्कल का टुटना नहीं। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। तो देखो परमेश्वर किस चीज की भाल में एक चुने हुए चरित्र दी इनू कितना लभदा है। जिदा उन्हें कहा कि जो वारी आई अब्राहम ने डिसीजन ले लिया कि वो अपने घराने चो लाड़ी लवेगा अपने पुत्र दे लई, तो फिर उन्हें ये फैसला करना सी कि वो किनू भेजेगा। उन्होंने ये फैसला करना सी कि वो किनू भेजेगा, क्योंकि वो हर किसी को नहीं भेज सकता है, हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हें ये फैसला किया कि सब तो वधिया कौन है, सब तो वफादार कौन है, और ओदी नजर च सब तो बेस्ट जेड़ा सीगा ओदा वफादार नौकर एलीएज़र सी। परमेश्वर ने कहा वो जेड़ा भरोसे दे योग सीगा, वो जेड़ा ईमानदार सी, वो जेड़ा सच्चा सी, वो जेड़ा धर्मी सी, जेड़ा हालेलुया वफादार सीगा। परमेश्वर ने कहा that's the kind of a servant God picked to take the message from him to the church। आज भी परमेश्वर इतना दे सेवक चाहता है जिन्होंने द्वारा वो कलीसिया को संदेश दे सके, जेड़े वफादार होन, जेड़े ईमानदार होन, जेड़े सच्चे होन, जेड़े परखे हुए होन। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। ताई देखने एलीएज़र में चुनिया गया, और उस तो बाद जो एलीएज़र की तैयारी करता है जान दे लई, तो एलीएज़र सवाल पूछता है अगर वो मेरे नाल नहीं आना चाहे तो फिर अब्राहम ने क्या जो नहीं सवाल पूछा कि अगर वो मेरे नाल नहीं आना चाहे तो उन्हें क्या जितना ही अब्राहम के मुंह चो एक गल निकली यहोवा दा दूत तेरे अगे चलेगा, तो उन्हें क्या उस वेले फिर एलीएज़र हुण तैयार सीगा जान दे लई। जदों ने ये गल सुनी कि यहोवा दा दूत तेरे अगे चलेगा, हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। तो नबी ने क्या वो उत्थे गया जिथे उन्हें भेजा गया सी। मैं टाइम बचाने के लिए ज्यादा पढ़ नहीं रहा, पर इदा ही उन्हें क्या है, उन्हें क्या उत्थे गया जिथे उन्हें भेजा गया सी। हालेलुया, आमीन। जिस मकसद लिए उन्हें भेजा गया उस मकसद लिए हो गया। वो इसलिए नहीं निकला कि कुछ होर पैसे कमाए, वो इसलिए नहीं निकला कि कुछ होर पीड़ा देखे, बल्कि वो इसलिए गया जिस काम लिए उन्हें भेजा गया सीगा। फिर उन्हें क्या गॉड्स लुकिंग फॉर मैन टुडे दैट विल मूव व्हेन द स्पिरिट मूव्स। तो आज भी परमेश्वर उन्हां ही बंदियां दी भाल च है जेड़े उदों ही मूव करनगे जदों आत्मा उन्हां नूं मूव करन दे लई कहेगा। हालेलुया, परमेश्वर आज भी अजे सेवकां दी भाल विच है। हालेलुया, आमीन। तो उन्हें क्या जो एलीएज़र गया तो उन्हें अपने बारे च कुछ भी महान नहीं दस्या। उन्हें नहीं दस्या कि मैं कितना महान है, उन्हें नहीं दस्या कि मेरियां मीटिंगां कितनियां महान हुंदियां हन। हालेलुया, उन्हें अपना रेपुटेशन या अपना स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं दस्या। उन्हें क्या जो कुछ भी बोलिया अपने स्वामी के बारे च बोलिया, ताकि परमेश्वर आज भी अजय सेवकां दी भाल विच नहीं जेड़े जद भी बोलन अपने स्वामी के बारे च बोलन कि वो कौन, वो की है। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। अब्राहम ने क्या एक वफादार सेवक की तस्वीर है जिदा पूरा ध्यान अपने स्वामी दे वाल सी। किने हमें बोल सकते हैं परमेश्वर आज भी वैसे वफादार सेवकों की लोड़ है जिदा पूरा ध्यान अपने स्वामी दे वाल सीगा। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। और ये कितने देखते हैं कि तब तक नहीं गया जब तक दूत ने उन्हें नहीं भेजा, जब तक उन्हें कन्फर्म नहीं हो गया कि प्रभु उहदे नाल है, जब तक वो ठीक मकसद दे नाल नहीं निकलिया तब तक वो नहीं निकले। जो सही उद्देश्य, सही अधिकार और सही अगुवाई उन्हें पाली उदों ही हो गया। तो आज सेवकाइयां फेल क्यों होंदी हैं? क्योंकि आज वो उड़ीक नहीं करते कि यहोवा दा दूत उन्होंने भेजे, या आज जो एक देखते कि सानू ही पेश करना पैना जो साडे स्वामी दा है, बजाय ये कि अपना कुछ पेश करिए। ताई तो लोग फेल होंगे, ताई तो सेवकाइयां फेल होंदियां। पर जब परमेश्वर इदा दे वफादार लोग देख लगे लवेगा एलीएज़र वर्गे जेड़े सिवाय अपने स्वामी तो कुछ होर पेश ना करन, तो फिर दुल्हन का चरित्र जरूर लागू होगा। हालेलुया, काश की परमेश्वर आज भी सानू इदा दे सेवक देवे जेड़े सिर्फ अपने स्वामी नूं पेश कर सकन, जेड़े सिर्फ ठीक उद्देश्य नाल निकल सकन। हालेलुया, कि यही साडी प्रार्थना नहीं कि इदा ही नहीं चाहते। हालेलुया, कई देखते हैं कि रिबका उन्हें कितना मिली, तुम सारे जानते एक कि भी उन्हें वचन की आज्ञाकारी की थी। हालेलुया,
एक ही बार उन्हें कहा मैंने पानी पिला, और उन्हें कहा मैं तेनों भी पिलावांगी, तेरे ऊँटां नूं भी पिलावांगी। हालेलुया। तो सचमुच ए वो करैक्टर सी जेड़ा अब्राहम ने सोचा सी, यही वो चरित्र सी जेड़ा अब्राहम चाहता सी, जेड़ा आज्ञाकार होए। परमेश्वर अज भी आज्ञाकार लोगों की भाल कर रहा है, अज भी वफादार लोगों की भाल कर रहा है, अज भी जेड़े वचन दे लई बुद्धवान हैं उन्हां लोगों की भाल कर रहा है। हालेलुया, आमीन। ती देखिया रिबका कितनी बुद्धवान सीगी। ओनू एलीएज़र ने पूछा तू किदी बेटी है, तो आम तौर पर जो सानू को पूछता है तू किदी बेटी हो या तू किदे बेटे हो, तो सिर्फ अपने डैडी का नाम दसदे। लेकिन रिबका ने क्या, मैं बतूएल दी थी हाँ जिन्हों मिल्का ने नहोर तो जम्मिया। उन्हें अपना पिछला घराना भी दसिया, वो अपना पिछला घराना जानती है, अपना पिछोकड़ जानती है। यही ते चरित्र वो लभ रहा है जिन्होंने अपना पिछला घराना, पिछोकड़, अपनी बैकग्राउंड वो कित्थों आए हैं ये जानते हो। उन्हें नहीं कहा मैं बतूएल दी थी है, उन्हें कहा मैं बतूएल दी थी है जिन्हों मिल्का ने नहोर तो जम्मिया। हालेलुया। कितना पिछला ने दसिया कि तुम अपना पिछला जानते हो, नहीं जानते। कितने जने अपना पिछला जानते कित्थों आए हैं, कितने जानते कि ये इस दुनिया दे नहीं है, कि तुहाडे कोल भी रिबका वर्गी बुद्ध है, अगर तुहाडे कोल पूछे तुसीं किदे हो तो तुसीं जवाब दे सको ये इस दुनिया दे नहीं है। ये उस जमीन आसमान रचने वाले महान यहोवा परमेश्वर के दिमाग ने पिछले हिस्से च आए हुए लोग क्या, इसलिए इस दुनिया च नहीं चलना चाहते, इसलिए इस दुनिया च रहना नहीं चाहते, क्योंकि जानते कित्थों आए हैं। जिन्हें रिबका जानती मैं कित्थों आई है। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले, वडियाई होवे। तां परमेश्वर अजे आज्ञाकार लोकां नूं लभ रहा है, परमेश्वर इदां दे चरित्र दी भाल कर रहा है। अज असीं जिद्दां मर्जी वचन दी आज्ञाकारी करे जाने हैं और असीं इस उम्मीद च कि रैप्चर च जावांगे कि वे परमेश्वर अपने पैटर्न नूं बदल देगा जो पिछे सी। अगर शारीरिक रूप च वो नूं नहीं घर लियाई जा रही जिहड़ी आज्ञाकारी होए, तो अज आज्ञाकार लोग किदां चल जाणगे। तां ही तक कलीसिया च वफादार और आज्ञाकार विश्वासी चाहिए है। किन्हें आमीन कह सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तां ही देखने अब्राहम ने क्या, परमेश्वर ने फिर वो गिफ्टां दा और वरदानां दा जेड़ा बैग सी एलीएज़र दे राही भेजिया, उसने वो सारा ही दुल्हन को दिता। उन्होंने चुन क्या, उन्हें एक भी चीज अपने को नहीं रखी, वो जिन्हें गिफ्ट लिया सीगा उन्हें सारे रिबका को दिते। आमीन। अब्राहम ने क्या, विश्वास करो ताड़ा हर एक परमेश्वर के दिते हुए वरदान उत्ते हक है, ताड़ा परमेश्वर के दिते हुए हर एक वादे दे उत्ते हक है। उन्हें क्या, उन्हें उन्हें कन्ना च पान दिते जिहदा मतलब है विश्वास सुनने दे नाल आंदा है। उन्हें उन्हें कंगन दिते जिहदा मतलब है कि हुण परमेश्वर दा काम तुहाडे हत्थां विच है। तो तुसीं जेड़े बीमार हो ती विश्वास करो परमेश्वर दा वरदान चंगाई देण वाला तुहाडा है। हालेलुया। तो बरकतां तुहाडीआं हन, परमेश्वर दे वादे तुहाडे हन। अगर तुसीं वो चरित्र हो तो हर एक वादा अब्राहम ने क्या जिहदा उन्हें बाइबल च कीता है, वादा कीता है, वो हर एक ते तुहाडा अधिकार है। कितनी विश्वास करते हो। हालेलुया, आमीन। नबी ने क्या, क्यों रिबका ने उस वेले मूव किया, क्यों रिबका ने उस वेले आज्ञाकारी की थी, रिबका क्यों उस वेले ही जीवन दे उस पानी वाल आई। हालेलुया। उन्हें क्या, क्यों दूत उहदे नाल बोल सकिया, बिकॉज शी वाज अ ब्लड रिलेशन टू आइजैक, क्योंकि उन्हें क्या, ओ इसहाक दे नाल लहू दे रिश्ते च सी। तुसीं सुन रहे हो, मैं बहुत काली ते नहीं बोल रहा। उन्हें क्या, क्यों फटाफट कुएं ते आ गई, क्यों ने फटाफट पानी ले आके पिलाना शुरू कर दिता, क्यों दूत उहदे नाल बोल सकिया, क्योंकि उन्हें क्या, ओ इसहाक दे खून दे रिश्ते च सीगी। जो ये चीज दसदा कि परमेश्वर अज भी उस करैक्टर की भाल विच है, जेड़े उहदे खून दे रिश्ते च होणगे, ओही है जेड़े आज्ञाकारी कर पाणगे, ओही है जेड़े वचन पूरा कर पाणगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने क्या, आज भी परमेश्वर आज रात, हालेलुया, आज रात भी उन्हें क्या, दूत उन्हां दे नाल ही बोल सकदा है जेड़े ओहदे ब्लड दे रिलेशन च हन, जिन्हां दा ओहदे नाल संबंध है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे करके रिबका ने पूरे संदेश उते विश्वास किया और रिबका ने अपना फिर डिसीजन लिया। हालेलुया, आमीन। कि सारे जानते हो कि किदां वो घर गई और घर जाने तो बाद उन्हें सारी वार्ता सुनाई और किदां लास्ट उत्ते जद एलीएज़र ने कहा कि हुण इस लड़की नूं मेरे नाल जाण दो, ओहदे मां-बाप ने पूछया तां मां-बाप ने कहा असीं नहीं जवाब दे सकदे, लड़की नूं खुद पुछो, ऐही दसेगी कि जाना चाहती है या नहीं चाहती, एदा की स्टैंड है। तां जद उहनूं पुछया गया कि तू जाना चाहती है, उन्हें कहा हाँ मैनूं रोको ना, मैं जरूर जावांगी। हालेलुया। तां फिर अज रात भी परमेश्वर ऐसे ही करैक्टर दी भाल कर रहा है जेड़े वचन दे नाल चलण दे लई अपना डिसीजन दस सकन। किन्ने परमेश्वर दे वचन नूं प्यार कर रहे हैं, किन्ने परमेश्वर दे वचन दी आज्ञाकारी करना चाहते हैं, किन्ने उस करैक्टर नूं अपने अंदर लेना चाहते हैं, किन्ने उस करैक्टर च बने रहना चाहते हैं। कि अज रात तुहाडा डिसीजन रिबका वर्गा है। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। उन्होंने पूछा कि तो इसमें रोकना जाएगी, उन्हें कहा हाँ मैं जावांगी। उन्हें क्या उन्हें उससे पहले डिसीजन लिया। उन्हें क्या कोई तो चीज सीगी जेड़ी उन्हें अगवाई कर रही सी, क्योंकि वो जानती सी कि कुछ तो होया है। कि तू नहीं जानते कुछ होया है, कि तू विश्वास नहीं करते कि इन्हां दिनां च फिर तो वही दूत उन्हें क्या आया है। कि तू नहीं जानते परमेश्वर ने संदेश इन्हां दिनां च दिता है, कुछ तो होया है। प्रेज द लॉर्ड। कि सब चीज जिदा रिबका दे दिल च उन्हें कुछ इदां दा कर दिता सीगा कि हुण वो रुक नहीं सकदी। कि यही सेम चीज ने तुहाडे हिरदे च काम नहीं कीता, कि तुहानूं चतकड़ी लैण दा कि तुसीं रुक नहीं सकदे हुण, कि तुहाडीआं प्रार्थनावां च बदलाव नहीं, जिथे तुसीं ये कहो कि प्रभु हुण जिन्नी जल्दी हो सकदा तू आए और इत्थे ना जा सकीए। किसी प्रचारक ने कहा कि जब तेरा दिल दुनिया ते लग्या होया है ते तुसीं किदां कह सकदे हो कि स्वर्ग च मेरा एक घर है। आमीन। जो तेरा दिल ही दुनिया दी गल्लां च लग्या, तुसीं किदां कह सकदे हो कि स्वर्ग च मेरा एक घर है। ये सिर्फ वही कह सकदे हैं जेड़े इस जगत दे नहीं है, जिन्हां दा डिसीजन है कोई। हालेलुया, या जेड़े करैक्टर वाले हन। प्रेज द लॉर्ड। किन्ने आमीन कह सकते हैं। और आखिरी डिसीजन लैन तो बाद हालेलुया जब उन्हें अपना आखिरी डिसीजन सुनाया तो यही वो दिन सी जो एलीएज़र उन्हें लेके चला गया। आमीन। आओ वचन दे लिए फैसले करिए। हो सकता है कि कुछ फैसले अज तक कई नहीं ले हो सकता है कि कई बारी पवित्र आत्मा ने सानू झंझोड़िया होवे कि ए तेरे च गलती है, ए चीज जो तू जी रहा है ये मसीह करैक्टर वाली नहीं है, पर फिर भी तुम कर रहे हो। पर आओ फिर आज डिसीजन लईए, क्योंकि दुल्हन वाला करैक्टर होने के नाते तुहानू हर वेले वचन दे लिए डिसीजन लेना पैना है। तो एक दिन साडा डिसीजन लेंदे लेंदे आखिरी डिसीजन होवेगा और उस दिन परमेश्वर सानू ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताई देख दिया कि जिन्होंने आखिरी डिसीजन लिया था उस दिन ओदे जान दा दिन सी। प्रभु दा नाम महिमा मिले। बाइबल बयान कर दिया कि जिदा इसहाक ओनु मिलिया ओनु किथे लेके गया, अपनी मां सारा दे तंबू च। ओदे ले होए डिसीजन ओनु किथे ले गए, इसहाक दी मां दे तंबू च। ओदी आज्ञाकारी ओनु किथे ले गई, इसहाक दी मां दे तंबू च। ओदी वफादारी ओनु किथे ले गई, इसहाक दी मां दे तंबू च। और इसहाक दी मां दा तंबू च की होया सी, शरीरां दा बदल जाना। वो तंबू च सीगी, हालेलुया, और शरीर बदल गया सीगा। यही तो परमेश्वर इस करैक्टर की भाल कर रहा है। आओ उस चरित्र को अपने अंदर बदल दईए, यही चीज सानू शरीरां दे बदल तक ले जाएगी। आमीन। सिर्फ करैक्टर का शरीर बदलने जा रहा है, सिर्फ जीवन का जीवन बदलने जा रहा है, सिर्फ चुने हुए का जीवन बदलने जा रहा है। आमीन। हर किसी की देह नहीं बदलेगी, समर्पित हुई देह बदलणगियां। कि मैं ठीक बोल रहा? समर्पित हुए शरीर बदलणगे सारे नहीं, दुनिया तो छुड़ाए हुए ही दुनिया तो उठाए जाएंगे। हालेलुया। बाइबल बयान कर दी इसहाक को अपनी मां दे तंबू च ले गया, सेम उसे तंबू च जिथे सारा जवान हो गई थी। आमीन। हालेलुया। किती विश्वास करते हैं इस संदेश की आज्ञाकारी सानू उत्थे ले जाएगी जिथे पुराने नियम दे संत पहुंचे हुए हैं।
जिथे वो महिमामयी लोग ਹਨ हालेलुया किने विश्वास करदे आ यही चीज सानू उत्थे ले जाएगी प्रभु दा नाम महिमा मिले इस स्थिति किसी भी चीज तो फेल हो पर उस जीवन जीन तो फेल ना हो उस करैक्टर तो फेल ना हो मैं फिर कहना लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया बहुत कुछ प्राप्त किया पर जेकर करैक्टर की गल करिए तो बहुत थोड़ा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मैं खत्म करने वाला थोड़ी देर ये संदेश है लेले दा ब्याह अब्राहम ने सिखाया 94 95 96 नंबर पैरे उसने क्या पर जी देखो पहला फैसला लिया जाता है फिर गुड़माई फिर वादा किया जाता है अते फिर ब्याह की रस्म होती है पहले फैसला लिया जाता है काश की अज रात अं फैसले के नाल ही जाइए कि प्रभु मैं पुराना सर्कल तोड़ के उठांगा मैं उस पुराने चरित्र चो बाहर निकल के जावांगा जब साडे ते प्रगट हो गया किहड़े युग च है किहड़े समय च है की तुसीं सेम करैक्टर दे नाल अज रात वापस जाना चाहोगे कि अज रात तुसीं उसे ही अपने पुराने करैक्टर दे नाल वापस जाना चाहोगे या बदले हुए करैक्टर दे नाल आओ अपना हाथ अपने प्रभु वाल कहिए करिए और उन्होंने कहिए कि मैं एक बदले हुए नवे करैक्टर दे नाल वापस जाना चाहता है इससे ही चीज की जो भाल च है मैं खत्म नहीं कर रहा पर थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं चाहना है कि ये एक फैसले के नाल जाइए अब्राहम ने क्या पहले फैसला लिया जाता है फिर कुड़वाई होती है फिर वादा किया जाता है और फिर ब्याह की रस्म होती है तद लाड़ी लाड़े के नाम नूं लै जाती वो ज्यादा ही साढ़े ते प्रगट हो गए कि किस युग च किहड़े समय च हुण तां उठाए जाण दा योग है हुण ते दुल्हन दा योग है परमेश्वर होर किसी चीज की पाल नहीं कर रहा कदे भी किसी होर चीज तो संतुष्ट ना हो तुहाडे नाल बंदे किन्ने तुहानूं पसंद करदे आ तुहाडा चर्च तुहानूं किन्ना पसंद करदा है इस चीज का कोई मायने नहीं जब तक परमेश्वर ने तुहानूं करैक्टर तुहाडे अंदर नहीं देखा तब तक परमेश्वर तुहानूं मोड़ बंद नहीं कर सकता परमेश्वर सिर्फ उस करैक्टर नूं मोड़ बंद करेगा तो अज रात मेरी तुहाडे सब दे अगे बेनती है कदे भी उस पुराने करैक्टर दे नाल वापस ना जाओ क्योंकि मैं खुद इस गल दा गवाह हां जिन्ना चिर पुराने जीवन के नाल जींदे हैं जिन्ना मर्जी संदेश सुनिए जिन्नियां मर्जी गवाहियां दईए और जिन्ने मर्जी दाना वरदाना और गिफ्टां दे नाल भरे हुए होइए सब कुछ जीरो हुंदा जब तक कई असली करैक्टर च नहीं आए पवित्र आत्मा अज असली करैक्टर की भाल कर रहा है अज रात तो इत्थे आई ते गल कर रहा है काश कि उन्होंने करैक्टर लभ जाए और मैं विश्वास करता है वो चुनिया हुआ करैक्टर अज रात कुछ इतने हैं जेडे उस करैक्टर उते आएंगे कोई तो इतने होएगा जेडे अंदर परमेश्वर उस चरित्र को लभ लवेगा प्रेज द लॉर्ड और फिर उन्हें क्या ते फिर जो कलीसिया दी ब्याह दी रस्म होंदी है अपने अपने वादे किए जाते हैं तो लाड़े का नाम अपना लेंदी है फिर अगे तो संसार की कलीसिया नहीं रहिंदी वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बन जाती है हालेलुया आमीन ना तो मेरा मतलब ये मतलब नहीं होने क्या मेरा मतलब जन्म तो है सुबह तो है हालेलुया कादे तो परमेश्वर की सामर्थ हृदय में परमेश्वर की सच्चाई का भेद खुलना रही वो मसीह कलीसिया महान सर्वव्यापी चेलियां वाली मसीह कलीसिया बन जाती है वो मसीह का हिस्सा बनती है जो वो अजिहा करती है वो मसीह वो अंदर अपना आत्मा अपना जीवन उड़ेल दिंदा है अते उत्थे वचन ने आदम अते हवा नूं आख्या सी हुण तुसी दो नहीं बल्कि एक हो ए मैं जाती फैसला करदे हो आमी तुहाडी कुड़माई हुंदी है फिर वादा हुंदा फिर ब्याह दी रस्म हुंदी है फिर उन्हें क्या तुसी हुण दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाते हो ऐही ते अब्राहम ने क्या जो वचन दुल्हन पूरी तरह वचन ते आ जाती है फिर वो ते परमेश्वर एक हो जाते हैं कि ऐही परमेश्वर ऐसे चीज की उड़ीक च नहीं हालेलुया कि परमेश्वर ऐसे चीज की भाल च नहीं आज जो करैक्टर लभ लवे हालेलुया आज्ञाकार वफादार प्रभु नूं प्यार करने वाला आमीन अते जदों ये औरत कलीसिया मसीह नाल विआही जाती है तो वो दो नहीं हैं वो एक हैं मसीह तुहाडे विच है आमीन अजिहा ही है ओदा जीवन तुहाडे विच आया है तद तुसी लाड़ी बनदे हो हालेलुया प्रभु दे नाम महिमा मिले। एक चीज मैं होर गल करना चाहता है
ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਮਈ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਣੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਮਈ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਕਈ ਐਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਐਸਤਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਤਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਮਰਦਕਈ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜ ਪਾਏ ਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜਿਆ, ਮਰਦਕਈ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਐਸਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਮਰਦਕਈ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਭਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਈ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਝੁੰਡ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਰਦਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦਕਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਤਰ ਦਾ। ਐਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਸਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਮੇਨ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਖੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਐਸਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਦਕਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸੇ ਸਮਝ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਰੈਪਚਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਵੜਾਈ ਤੇ ਬਸ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓਕੇ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਖਿਲਾਇਆ। परमेश्वर जानता है किस समय जी तो आएंगी। हालेलुया। प्रभु दे नाल में मिले। आमीन। फिर उन्होंने पूछा की है तो क्यों है, फिर उन्हें दस्या गया कि की मसला होया है। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਤਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਜਾਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀਅਸ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ, ਮਹਿਮਾਮਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੜਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੀਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਤਰ ਲਾੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ
ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਲੀਮ ਦੀਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ, ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਖੇਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਐਸਤਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਨਮਰ ਹਲੀਮ ਆਤਮਾ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਆ ਉਹ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਟ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। हालेलुया। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ 201 202 203 ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। जरा किस तरह क्यों एस्तर अपने आप ਨੂੰ दुनिया ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਮੀਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ 'ਚ ਤੰਗ ਜੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਰਾਜਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਲੈ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਚ ਕੱਲ ਉਹ ਚ ਕਰ ਏਦਾਂ। ਇਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। दुल्हन एक असली स्टैंड लेती है और उसका स्टैंड सदा ही वचन के पक्ष चलता है। कितने आमीन कह सकते हैं? अब्राहम ने कहा राजे की पत्नी वांग नहीं होवेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं तंग जीन ते बिना बाहों वाली टी शर्ट नहीं पा के इत्थे खलोता। स्टैंडर्ड है कोई काम के हिसाब के नाल की है वो हिसाब ना साडा स्टैंड साडा पहरावे बनते हैं। होए राजे की पत्नी दुल्हन या लाड़ी है, पूरे मुंह चो गालां निकलदियां हो, चुगलियां निकलदियां हो, वैर विरोध ईर्खा वाली गल्लां हुंदियां रहन। ये लाड़ी का स्टैंडर्ड है, ये दुल्हन का करैक्टर है। होए लाड़ी का मैंबर और फेसबुक ते बैसन प्रूफ करता फेसबुक का किंग केड़ा है। मैं कहना शर्म आनी चाहिए उन्होंने जेडे फेसबुक ते लड़ाइयां लड़ते हैं। ऐ टाइम अपने आप को साबित करना फेसबुक ते राजा केड़ा है। ये की शो करोगे कि यूट्यूब के असली मास्टर केड़ा है दिखाना। हट जाओ इन चीजों तो। सही प्रूफ ये नहीं होना फेसबुक के सामने या यूट्यूब के सामने। अपने महान परमेश्वर की निगाह च उस चरित्र की भाल परफेक्ट बैठना है। ये लोगों की नजर च साबित नहीं होना। इसलिए मैनू कोई परवाह नहीं होती कौन आ गया कोई चल गया। किसी का आना छड़ना ये चीज सबूत नहीं होता। ये कितने भी हो सकता है। हालेलुया। क्यों? और फिर उन्होंने कहा कि असीं संसार वांग होना चाहते हैं कि ये पवित्र पुरख की पत्नी वांग लगेगा। वो पवित्र पुरख की पत्नी का कोई स्टैंडर्ड है। पवित्र पुरख की पत्नी का कोई स्टैंडर्ड है।
ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਾਨਮ ਦਾ ਵਾਲਾ ਪੜ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 7 ਰੰਗੀ ਸ਼ੇਡ ਆਂਦੀ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਗਰਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਲੇਟੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਹੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਪਗਰਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਓ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं। हालेलुया, बस एक लास्ट पैरा पढ़ के बात करेंगे। नबी ने क्या समा आ गया, उसकी लाड़ी ने अपने आप को तैयार कर लिया, वो अपने आप को तैयार कर लिया, उसने इन सारी चीज़ों को अपने आप को वखरा कर लिया। याद रखो एस्तर चुनी गई सी, बाकी सारियां रद्द दित्तियां गईयां सन ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਤਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, आज आपकी असली चीज नहीं खड़े हो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, पर खड़े रहो, अखीर ताज साडे सिर ते आवेगा। किन्ने भी कह सकते हैं, किन्ने प्रभु ਨੂੰ प्यार करते हैं। आओ एक शानदार यादगार ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਂਟ ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ अरे घुटने ते आए हुए हैं ते अपने हाथों में अपने उस महान परमेश्वर वाल उठाइए और उन्होंने कहिए प्रभु तू ही है जिन्हें रेबका को लिया है, तू ही है जिसने एस्तर को लिया। आज शाम में अपने आप को तेरे के नीवियां करने आज जिवें तेरे वचन चो पढ़िया, जिवें तेरे संदेश देखे, भावें कुछ भी प्राप्त किया होया होवे, अगर ये जीवन जीत तो खोज गए, अगर उस करैक्टर तो खोज गए तो फिर सब चीज़ां बेकार चले जाएंगियां। प्रभु होलां दे मैं भी एक असली स्टैंड तेरे लिए ला सका, मैं भी अपने विच एक असली मसीह करैक्टर को पेश कर सका। ओ प्रभु तेरे नाम महिमा मिले, जूर अपने मुंह ਨੂੰ दी खोलो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु के नाम में महिमा मिले। आमीन। अब्राहम ने दोष रोपण संदेश किया, प्रभु मेरी दुआ है कि तू हर एक को बचावेगा,
इंज होवे कि धर्मियां ਲਈ बेदारी आवे ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਾਵੇ। इस तरह दुआ करनी औखी नहीं है क्योंकि तू इसका वादा किया होया है। ਅਤੇ प्रभु ਅਸੀਂ ਉਸ तीसरी खिच ਦੀ उड़ीक कर रहे हैं जिहदे बारे ਅਸੀਂ जाणदे हां कि जो साडे ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ महान काम करे। जब परमेश्वर ने कसरी महिमा में चरित्र और स्टैंड की भाल विच है तो आज शाम में तुहाडे कोल सवाल पुछदा है तुसी किस चीज़ की भाल विच कि अज भी तुहानूं संसार चाहिए है कि अज भी तुहानूं दुनिया वाली गल्लां चाहिए हैं कि अज भी तुहानूं दुनिया के नाम कमाना चाहते हो कि अज भी तुहानूं संसारिक स्टैंडर्ड चाहिए है या कि अज शाम तुसीं अपने परमेश्वर नूं वापस पालोगे। ਉਹ ਕਿਨੇ ਆਣੇ ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੰਝੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟਾਂਗਾ पर मैं हर एक उस दुनियादारी की चीज का खंडन करना है रिजेक्ट करना है पर कुछ भी होवे मैं उस जीवन को तेरे लिए जीवांगा। आज शाम में हाजिर है प्रभु तेरे सामने। ओ हालेलुया काश कि प्रभु बोलन देवे साडे अंदर उस चरित्र वाले अंदर इस चीज की भाल विच है। और नबी ने कहा बाकी सारियां रद्द कर दी गई एक ही छड़ी गई सारे दुनिया के रौनक स्टैंडर्ड ओ चकाचौंध हर एक चीज जो लिश्क दी हर एक चीज जिससे आकर्षण है रिजेक्ट कर दी जाएगी। अज फिर परमेश्वर अपने सादे करैक्टर उत्ते हाथ रखेगा। अज फिर बिल्कुल सादे उत्ते हाथ रखेगा। अज फिर सिर्फ चुने हुए उत्ते जिन्होंने बच्चे भी हर हालात स्टैंड लिया जिन्होंने उन्होंने सच्चा प्यार किया। अं बहुत ज्यादा नहीं जानते पर इन्ना जानते हैं कि एक मसीह जीवन सब तो सर्वोत्तम चीज है। हालेलुया प्रभु के नाम में मिलेगा। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. ओ प्रभु तेरी महिमा हो गई प्रभु तेरी बढ़ाई हो गई। हालेलुया 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 प्रभु तेरा नाम पवित्र बने जाए। प्रभु यीशु मसीह तो हमारे विचकार खुदावन फिर तो उस महान का मन होता है। हाँ ये सच है तेरा संदेश दसता है तू चरित्र पाल रहा है प्रभु। हाँ ये सच है तू जिंदगी की पाल कर रहा है प्रभु और तेन दुनिया से होर कोई आकर्षक चीज पा नहीं सकती प्रभु यीशु मसीह। अज भी तू उसे सादगी को देख रहे हैं प्यारे खुदा। अज भी तू भोले भाले और साधारण लोगों को देख रहे हैं प्रभु। ओ तू पढ़े लिखे टप जाएगा खुदा। तू हाई स्टैंडर्ड वाले टप जाएगा प्रभु यीशु मसीह। तू झूठ मारने वाले टप जाएगा खुदा। तू लालचियों टप जाएगा प्रभु यीशु मसीह। ओ हर एक दोगले टप जाएगा खुदा। आज फिर असली और नवन लोगों से अपने हाथ रखेगा तो जरूर आई शाम फिर इतने कुछ लोग हैं जेडे तेरे लिए भूखे दे प्यासे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो जरूर तू प्रभु उन्होंने हृदय में छू खुदावन उन्होंने नाल गल कर और होर कुछ नहीं प्रभु वो ऐसे बस चीज़ों को लैके जान मैं पुराने सर्कल में तोड़ना है और मैं नवे सर्कल च प्रवेश करना है। मैं पुराने जीवन को तोड़ना है और मैं नवे चरित्र मसीह चरित्र को जीना है। मैं मसीह के लिए एक स्टैंड लेना है तू सबकी मदद कर। हालेलुया तेरे लिए मैं प्यासा तेरे लिए मैं व्याकुल सब इसको आशीर्वाद दें। तेरे लिए मैं प्यासा पीछे तेरे लिए मैं तुझको ही पुकारता हूँ आज पवित्र आत्मा तुझको ही पुकारता हूँ आज पवित्र आत्मा आजा पवित्र आत्मा आजा पवित्र अपने उत्तर उठा दो आजा पवित्र आत्मा आजा पवित्र मेरी आँखों से तू देख प्रभु मेरे होठों से तू बोल
मेरी आँखों से तू देख प्रभु, मेरे होठों से तू, मेरे पैरों से तू चल प्रभु, समर्पित होना चाहता, मेरे पैरों से तू चल प्रभु, समर्पित होना चाहता। सब चिल्लाएगा आजा पवित्र, तेरी इच्छा को स्वीकार करूं, यर्दन को मैं पार करूं, तेरी इच्छा को स्वीकार करूं, यर्दन को मैं पार करूं। क्रूस पर तेरे संग प्रभु हर दिन मैं मरना चाहता हूँ, क्रूस पर तेरे संग प्रभु हर दिन मैं मरना चाहता हूँ। आजा पवित्र, ओ आजा पवित्र, ओ आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र। उसे पुकारो जब तक अंदर आएगा तब तक नहीं परमेश्वर असली चीज लड़े होंगे। पवित्र आत्मा को बगैर क्या करे उस जीवन नहीं सकते। आजा पवित्र, उससे आत्मा के बात करो, यही है जो तुम्हारे अंदर असली खुदा मिले आवेगा, असली जीवन मिले आवेगा। ओ आजा पवित्र, ओ आजा हालेलुया।